Hi friends, this is Dr. Alok Patel from Mission Health Homeopathy. Today we are going to doing a very simple case, but the case is important because how such kind of pathologies develop and trigger many times. So the case was referred by my own friend. The patient was a 57-year-old female patient came to me with the great giant hair alopecia. उस पेशेंट का प्रॉब्लम ये था कि इतना बड़ा जो पूरा वाला जो पैच है, मैंने डिस्प्ले में मैंने पिक्चर लगा के दिखाया आपको कि पेशेंट के साथ ये हेयर फॉल का ये प्रॉब्लम हुआ था। उसने बताया कि ये 3 साल पहले से चल रहा है, पर 3 साल पहले एक कॉइन शेप्ड छोटा सा स्पॉट था, वो भी 6 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने कहा कि इसके अलावा और क्या तकलीफ़ है। बोला कि शोल्डर पेन हो रहे हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, गिडीनेस और नींद बिल्कुल नहीं आती है। ये इतना कंप्लेंट था उसका। फिर मैंने कहा कि और क्या दिक्कत है, और क्या तकलीफ़ है। तो पेशेंट की डॉक्टर भी साथ में आई थी। तो पेशेंट को मैंने पूछा कि ये कब से है। तो बस जैसे ही मैंने पूछा, वो बोला कि ये तो अभी 6 महीने से तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने पूछा कि 6 महीने पहले ऐसा कुछ क्या हुआ था आपको, मतलब क्या ऐसा कोई परेशानी टेंशन थी। तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा, बस भड़ 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 करके रोने लगी वो। और रोना भी ऐसा कि सॉबिंग, साइंग, सिसकियाँ ले लेके इस तरीके से ये जो साइंग और सॉबिंग का जो वीपिंग स्टाइल होता है, इस तरीके की पेशेंट रोने लगी और बड़ी मुश्किल से वो शांत हुई। तो मैंने उतनी देर तक वेट किया उसको। मैंने कहा क्या हुआ। बोला कि बहुत मुश्किल से वो बोल पाई। बहुत देर तक मैंने वेट किया कि क्या कहने वाली है। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब, ये मेरा घर था रोड पे जो अतिक्रमण के अंतर्गत आ गया, और वो 3 फ्लोर का मकान था जिस पे हमारी पूरी लाइफ कटी उसी पे। 3 फ्लोर का मकान हमने बहुत मेहनत से बनवाया और वो आज जाके वो उसने अतिक्रमण के चक्कर में वो मकान टूट गया। तो उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि क्या फील हुआ होगा। उसने बताया कि बस मुझे कुछ समझना ही नहीं था। मैंने कहा कि इतना अपनी मेहनत का चीज़ इसने खो दिया। तो ये इसका एलिमेंट था। तो एक्चुअली ट्रिगरिंग फैक्टर उसको एलोपेशिया तो बहुत टाइम से था, वो बना हुआ था। उसके बाद ये एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, लूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके के रूब्रिक मैंने बनाए थे। एलिमेंट फ्रॉम एक्यूट ग्रीफ, एलिमेंट फ्रॉम लूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और लव्ड वन, और सॉबिंग, साइंग, ये जो टेंडेंसी थी वीपिंग का जो स्टाइल था उसका, इन सब रूब्रिक के ऊपर जो आती है मेडिसिन वो आती है इग्नेशिया। तो ग्रीफ, एलिमेंट फ्रॉम लूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो उसका वीपिंग का टेंडेंसी था, जो स्टाइल था, सॉबिंग, साइंग, ये जो क्वालिटी होती है इग्नेशिया की ही होती है। तो इग्नेशिया का सिर्फ 200 का एक डोज दिया मैंने नेक्स्ट वीक बुलाया उसको, पेशेंट को। तो नेक्स्ट वीक पेशेंट आता है। नेक्स्ट वीक पेशेंट का मैंने पूछा क्या चेंज हुआ आपको मेडिसिन के बाद। पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी, लुकिंग हैप्पी एंड फ्री फ्रॉम ऑल टेंशंस इन स्पाइट ऑफ हैविंग such kind of loss, but patient was quite normal. पेशेंट को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। नींद उसी दिन से स्टार्ट हो गया था उसका। नो हेडेक, नो नोसिया, नो गिडीनेस, पेन वॉज वेरी माइल्ड, और एलोपेशिया as was there. Now I prescribed him one dose, only SL. अब इसके बाद मैंने उसको SL दिया। फिर पेशेंट नहीं आती है मेरे पास। पेशेंट मुझे मिलती है एक प्रोग्राम में, क्योंकि वो पेशेंट जो है मेरे फ्रेंड्स के रिलेटिव है। तो फ्रेंड के एक प्रोग्राम में मैं इनवाइट किया गया था और मैं गया था। तो वो पेशेंट मुझे वहाँ पर मिलती हैं। तो उसने बताया कि मैं तो भूल ही गया था कि वो केस क्या था। फिर उसने बताया कि ये डॉक्टर साहब मेरे सारे पूरे बाल आ गए हैं। तो आई वॉज सरप्राइज दैट कि 6 महीने बाद जो पेशेंट मिलता है कि वो इस तरीके के एलोपेशिया के बाद इस तरीके की उसकी रिकवरी हुई हो। पेशेंट एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ऑल टेंशन एंड पेशेंट वॉज क्वाइट हैप्पी एट दैट टाइम।
तो इग्नेशिया 200 का सिंगल डोज डिड मिरेकल विद दिस पेशेंट. So if the medicine is correct in homeopathy, work like magic. So इतना सा ही केस था फ्रेंड्स, और ये मैं केस वीडियो पे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ. ऐसे और भी वीडियो रेगुलर आते रहेंगे, तो लर्न करिए, सिखाइए, सीखिए और एंजॉय विद होम्योपैथी. थैंक यू.